जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपका होस्ट और दोस्त पीके यादव। देखो, आज की वीडियो हम देखेंगे कि हाल ही में भारतीय सेना ने बीपीटी और पीपीटी टेस्ट यानी कि बैटल फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये दोनों को खत्म करके और एक सीपीईटी टेस्ट भारतीय सेना है जो लेकर के आई है। इसके अंदर क्या होगा, सीपीटी जो टेस्ट होगा वो साल में 2 बार होगा, यानी कि प्रत्येक 6 माह के बाद में आपको सीपीटी क्वालिफाई करना अनिवार्य कर दिया गया है। पहले क्या होता था, बीपीटी और पीपीटी ये दोनों टेस्ट है जो क्वार्टरली बेसिस पर हुआ करते थे, यानी कि हर 3 महीने के बाद में इनको पास करना होता था। और उसके अंदर क्या था कि बीपीटी और पीपीटी टेस्ट में पास होने के बाद या फेल होने से किसी भी प्रकार का कोई यानी इफेक्ट उनके प्रमोशन पर या एसीआर पर, जवानों के या जितने भी लोग अधिकारी लोग जो भारतीय सेना में जो कार्यरत थे उस पर नहीं पड़ता था। और जो बीपीटी टेस्ट है जो अप टू 45 ईयर्स की एज तक हुआ करता था। ठीक है, यानी कि बीपीटी टेस्ट वही जवान या अधिकारी देगा जिसकी उम्र है जो 45 साल से कम है। ठीक है। और जो पीपीटी जो टेस्ट है वो यानी कि 50 साल की आयु वर्ग के लिए ये लागू था। लेकिन जो सीपीटी टेस्ट होगा वो कौन सा होगा, कंबाइंड फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, जो कि अधिकारियों को भी पास करना भी क्या कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। चाहे वह अग्निवीर हो, चाहे वो सिपाही से लेकर के यानी कि जनरल तक की रैंक हो, सबके लिए यानी कि अभी क्या कर दिया, सीपीटी टेस्ट जो क्वालिफाई करना यानी कंपलसरी कर दिया है। अगर कोई जवान या अधिकारी अगर इसके अंदर फेल होता है, या कोई भी यानी कि बल सदस्य जो भारतीय सेना के अंदर जॉब करता है, तो उसके प्रमोशन पर और एसीआर पर या एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट पर क्या पड़ेगा, सीधा असर पड़ेगा। और ये टेस्ट है जो जेंडर फ्री होगा और रैंक फ्री होगा। मैं जेंडर फ्री इसलिए बोल रहा हूं कि यह टेस्ट महिला और पुरुष दोनों को पास करना अनिवार्य है। साथ में यह टेस्ट है जो यानी कि सिपाही से लेकर के यानी कि अग्निवीर से लेकर के एक जनरल रैंक तक के अधिकारी को पास करना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो भी साल में 2 बार। यानी इस सीपीटी के लॉन्च होने के बाद में, नए कोर्स के आने के बाद में, यानी आर्मी ने यह दर्शाने की कोशिश किया है कि आप अगर आर्मी के अंदर है तो आपको फिटनेस पर पूरा ध्यान देना होगा, आपको फिट रहना होगा। ये तो आपके करियर में जो प्रोग्रेस है वो रुक जाएगी, आपको प्रमोशन वगैरह और एसीआर है जो आपका गुड नहीं लिखा जाएगा। अब ये जो टेस्ट है इसके आने से एक तो 2 फायदे ये हो गए जवानों को। पहला कि जो आपको क्वार्टरली बेसिस पर जो टेस्ट देने पड़ते थे उनसे छुटकारा पा करके साल में 4 टेस्ट देने पड़ते थे, यानी सॉरी 4 4 8 टेस्ट देने पड़ते थे। उन 8 टेस्ट की जगह में आपको कितने, सिर्फ 2 ही टेस्ट देने हैं। इसके अंदर बीपीटी और पीपीटी दोनों टेस्ट का एक मिक्सचर है। ठीक है, जो कि आपको यह दर्शाता है कि जवान जो अभी फिट है या नहीं है। अब इससे क्या होगा कि इससे जवानों की कार्यशैली कार्य क्षमता को बढ़ावा मिलेगा। जवान है जो फिट रहेंगे, अधिकारी भी फिट रहेंगे, और साथ साथ उनकी जो वर्किंग जो कैपेसिटी है उसमें भी यानी क्या होगा, यानी कि बूस्ट देखने को मिलेगा। इसके साथ अब ये यानी सीपीटी जो टेस्ट है वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके अंदर क्या होगा कि आपको मार्क्स के हिसाब से, यानी इस टेस्ट में आपको पास होने के लिए मार्क्स की आवश्यकता होगी। और ये टेस्ट है जो टोटल 12 नंबर का होगा। अगर आपके 12 में से 12 आएंगे तो यानी प्रो एक्सीलेंट, 10 नंबर आते हैं तो एक्सीलेंट, 8 नंबर आते हैं तो गुड, और 6 नंबर आते हैं तो पुअर, और बिलो 6 से क्या होगा, वेरी पुअर या फेल। ठीक है, इस प्रकार से इसमें ग्रेडिंग सिस्टम रखा गया है पहली बार। तो अभी क्या होगा कि सीपीटी के लॉन्च होने के बाद में अब इसके अंदर कुछ मापदंड रखे गए हैं। पहले क्या होता था कि जो आर्मी के अंदर बीपीटी पीपीटी है जो यानी कि एज के बाद में समाप्त हो जाता था, उस एज के बाद में यानी जवानों को टेस्ट देने की आवश्यकता नहीं होती थी। लेकिन अभी आप यानी 60 वर्ष तक यानी जनरल की जो यानी जनरल जो पद है वो एक 60 वर्ष की एज तक के लिए यानी कि भर्ती होता है, यानी 60 साल की उम्र तक वह जॉब कर सकता है। सीपीटी मात्र एक आदमी के लिए यानी आर्मी चीफ के लिए यानी देना अनिवार्य नहीं है। बाकी जितने भी आर्मी यानी आर्मी के अंदर जॉब करने वाले जो पद है वो सभी के लिए ये क्या, सीपीटी अनिवार्य होगा। ठीक है, अब इससे इंपैक्ट क्या पड़ेगा, अब इससे इंपैक्ट ये होगा कि जो अधिकारी वर्ग सोचा करते थे कि भाई हमें तो बीपीटी पीपीटी से कोई लेना देना नहीं है, तो सीपीटी के आने के बाद जितने अधिकारी लोग हैं वो अपनी फिटनेस पर ध्यान देंगे और उनका जो शरीर है जो
बेडोल हो जाया करता था, वो अभी पूरा एकदम शेप में रहेगा, लगेगा कि हाँ भाई ये डिसिप्लिनरी फोर्स का मेंबर है, ठीक है, एक इंडियन आर्मी का जवान अलग से दिखाई देगा। उसके इम्पैक्ट फलस्वरूप क्या होगा कि उनको अगर सीपीटी फेल हो जाएंगे तो उनको यानी कि प्रमोशन नहीं दिया जाएगा, एसीआर उनका अच्छा नहीं लिखा जाएगा, तो उनको करियर में प्रोग्रेस के लिए उनके लिए सीपीटी है जो पास करना क्या हो गया, अनिवार्य हो गया है, ठीक है। उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी, उनका यानी कि आप बोल सकते हो एक तरीके से यानी कि फिजिकल फिट रहेंगे वो लोग। तो इसके बहुत सारे फायदे भी हैं, और अभी तक जितना मैंने इसके यानी कि जो सीपीटी के बारे में जो इसकी जो मापदंड है जो मैंने पढ़ा, उसके हिसाब से वो यानी कि बहुत बेस्ट एक कोर्स है जो लॉन्च किया गया इंडियन आर्मी द्वारा, ठीक है। इसके के अंदर आपकी रनिंग यानी कि सीपीटी के अंदर आपकी रनिंग होगी, क्लाइंबिंग रोप होगा, ठीक है। इसके अलावा और भी कई ऑप्टिकल्स होंगे। साथ में इस टेस्ट को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है कि ना तो ज्यादा हार्ड होगा और ना ज्यादा इजी होगा, यानी कि सरल होगा, यानी कि मीडियम बीच का, जिसको यानी कि आसानी से पास भी ना किया जा सके और पास करने के लिए ज्यादा यानी मेहनत भी ना करना पड़े। खाली क्या है, बॉडी को फिट रखा जाए, फिटनेस यानी कि जवानों की यानी कि फिट रहे, फिटनेस फिजिकली वो जो जवान है जो फिट रहे, इसका मेन उद्देश्य यही है, ठीक है। तो जितने भी लोग इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं या इंडियन आर्मी में पहले से ही हैं, तो आपको अब ये टेस्ट सीपीटी है जो आपको यानी अप्रैल 2026 से ये है जो लागू हो जाएगा, और अब आपको जो 8 जो टेस्ट जो साल भर में देने पड़ते थे, अब उसकी जगह मात्र 2 ही टेस्ट है जो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो आपको ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? अगर दी गई जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यही समाप्त। जय हिंद, जय भारत।